व्यूज़ की भारी गिरावट होने पर अब तीनों व्लॉगर्स जो हैं जो इतने पक्के सच्चे मुसलमान बन गए थे एक कारण की वजह से, और वो कारण ये था कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑडियंस उनकी मुस्लिम थी और वो इनको सीख देने लगी थी। तो उसके चलते ये भूल गए कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पर मिलजुल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, विश करते हैं। विश करने से तो कोई आपका जो इस्लाम है वो आपको मना कर देगा क्या? नहीं, विश करने से कभी नहीं मना करते। हाँ ठीक है कि अल्लाह के सिवा हम कोई माबूद नहीं है, हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। अपने अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, तो दूसरों के धर्म को भी इज्जत देनी चाहिए, जो कि ये लोग लगभग भूल चुके थे। लेकिन अब क्या है कि अब सारा काम कमाई सब चीज़ किससे हो रही थी? यूट्यूब से हो रही थी। काम तो कोई मिल नहीं रहा, तो जब वो व्यूज़ ही डाउन हो गए तो भाई क्या करेंगे? तो चलो भाई एक काम करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, हम साथ साथ का नौटंकी कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें कर शुरू कर देते हैं जो चीज़ें हमने छोड़ दी। तो अब मैडम को तो भाई साहब अभी तक भी अकल नहीं आई है, पता नहीं मैडम तो क्या सोच कर बैठी है, पर ये भाई बहन जरूर हिल गए हैं अंदर से। और इनको जो है अंदर से हिलने की वजह से अब ये याद आ गया कि ये एक्चुअली हिंदुस्तान में रहते हैं और वहाँ पर ईद, बकरीद और बहुत सारे जो मुस्लिम जो चीज़ें हैं उनके अलावा भी त्योहार होते हैं जो कि आपके आस रहने वाले लोग और आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमने पॉडकास्ट बनाया था वहाँ तक जहाँ ये अपने आप को बता रही थी कि मुझे जो है आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, मुझे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। एक माँ जो है सारे इंजेक्शन लगवा लेती है, लेकिन क्या करें, एक बच्चे के लिए सब कुछ करा लेते हैं। तो बड़ी कब होगी भाई, ये बता दे। ये सारी जिंदगी डर डर के ही निकाल देगी, और डर डर के निकालेगी तो कैसे करेगी अपनी बाकी की जिंदगी में अपने बच्चे के लिए। और भाई साहब इनके पता नहीं क्या है कि अब जो है अम्मा को भी फीवर हो रहा है। उससे पहले बेटी खाला को होकर निपटा, उससे पहले फनी तो खैर पड़ा ही रहता है, जब देखो उसको तो कभी भी ना कभी कुछ भी हो जाता। तो कहती है हमने फोन कर दिया है, डॉक्टर आ रहा है। इनके यहाँ जो है अम्मा के लिए डॉक्टर घर पर आ रहे हैं। कौन सा डॉक्टर घर पर आ रहे हैं भाई? ये इनके यहाँ तो कोई डॉक्टर घर पे नहीं आते, ये तो खुद डॉक्टर के यहाँ जाते। और कुछ सेकंड की क्लिपिंग ये जरूर डाल दी है चालू को दिखाने के लिए कि हम निकल चुके हैं, ये मैंने ले लिया है इसको और हम निकल गए। कहाँ निकल गए कुछ नहीं बताया, किसके पास निकला, बस ये जरूर दिखा दिया कि कार में मेरे साथ कोई मेरा जिम का दोस्त बैठा हुआ है, कोई और नहीं बैठा हुआ, क्योंकि चालू को तो प्रूफ चाहिए। हम लोग निकल गए अंधेरी। अंधेरी में जाके क्या उजाला फैलाएगा भाई? और अम्मा ठीक हो? अरे अम्मा की डॉक्टर आ गए, दवाई खा ली, अम्मा ठीक हो गई। वाह, 1 घंटे में, आधा घंटे में अम्मा ठीक हो। तो पिज़्ज़ा ने फिर अपने इंस्टाग्राम की जो है एक रील शूट करी है, तो उसने बनाया है गजरे जो कि कहीं नहीं मिलते। इतना यूनिक काम करा है उसने। कहती है जो यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं पे मिलते होंगे। तो मैंने सोचा कि तुम्हें जो है ना बनाना चाहिए और तुम्हें ऐसे बनाकर ये सब कुछ दिखाना चाहिए कि हाँ बना लो। तो भैया जिसके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, किसी को कुछ करना हो, तो वो DIY से पहले वूल खरीद कर लेकर आए, फिर वो वायर खरीद कर लेकर आए और फिर वो खुद से घर में पूरी बारात के लिए खुद ही बना लेना। अब अच्छी बात है कि जो उसकी चीजें आ रही हैं वो बता रही है, वो सिखा रही है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज की अगर उस पर रखोगे, यानी कि इंस्टाग्राम अगर आप सिर्फ कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो और कुकिंग के लिए, या तो फिर आपको ये अनाउंस ही नहीं करना चाहिए कि सिर्फ बेकिंग कुकिंग ही करना था इसको, क्योंकि आपने ही बोला था बेकिंग। क्या करोगे तुम उसमें? बेकिंग, वही जो मैं सीखती हूँ बेकिंग। अगर तुम्हें भाई बहुत सारे काम आते हैं तो तुम्हें बेकिंग पर रखना ही नहीं चाहिए था। ये कह रही है मतलब इसने क्रैक करके सब कुछ बना लिया। ओह माय गॉड, कितना बड़ा हडल था ये जो उनको उसने क्रैक करा, इतना बड़ा। आपको नहीं पता भाई साहब, इतना बड़ा उलझा हुआ मैटर था जिसको उसने क्रैक करा और उसने ये एक तार में पिरो के और वो गजरे बनाए उससे प्लायर से काट के और सिर्फ उसको फोल्ड कर दिया। और भाई साहब उसमें पिरोना इतनी बड़ी मेहनत की काम है कि हर कोई नहीं कर सकता वो। ना ना ना, माना कि बच्चे कुछ काम करते हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है अपने आप से तुमने कुछ करा, पर उसको इतना कर देना चाहिए कि उसने क्रैक करके खुद से बना ली। वाह चालू। अब तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं रील शूट करने के लिए, और वो जो रील है वो हमारे साथ नान जा रहा है, नान शूट करने जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि नान को तो भाई ने अब प्रो कैमरामैन बना दिया है। क्योंकि बराबर इतने दिन से आप यही देख रहे होंगे कि नान ही शूट कर रहा है भाई का व्लॉग। क्यों रियान थक गई हो तुम कॉलेज से आके? और भाई साहब इसका जो नया व्लॉग आया है भाई साहब, उसमें कितने पचके हैं, कितनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। और खुद ने जबरदस्ती इतना सारा टेंट लगा दिया और उस लड़की के भी इतना सारा लगा लिया और उसको अच्छे से मेल्ट किया, यानी तो बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा है कि बस उंगलियों के से धब्बे लगा के पैच सा लगा लिया। क्या जरूरत है इतना टेंट लगाने की? या फिर वो फिल्टर अप्लाई करने के जिससे कि जो तुमने टेंट लगाया है वो और ज्यादा चमक रहा है। क्योंकि वहीं अगर आप देखोगे नान का, तो ना तो नान के इतने होठ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ना उसकी स्किन ऐसी दिखाई दे रही है जितनी
चालू की पूरी रेड दिखाई दे रही। मतलब इतना अच्छा फोन लेने पर, नया फोन लेने पर, आईफोन 17 16 यूज करने पर भी इनको क्वालिटी के लिए फिल्टर यूज करना पड़ रहा है भाई। ओ भाई, जिसकी प्रॉब्लम है कि जिसके पास सस्ते वाले फोन है तो उनकी तो बात अलग है कि उनको क्वालिटी या अच्छा दिखने के लिए फिल्टर की जरूरत होती है। लेकिन चालू अप्पी तो अपने आप को कश्मीर की कली समझती है। कहती है फ्रेंड्स, लोग हमारी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि जितनी सुंदर तुम टीवी पे और व्लॉग में दिखाई देते हो ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर। तो ये कहीं ज्यादा जो सुंदरता है ना, उसको वैसे ही रहने दो। पिज्जा, इससे हमें अपना पुराना वाला टाइम आया याद है ना, हम कैसे आते थे, कैसे करते थे। तो भाई मुझे तो लगा था, मैंने कहा शायद ये पैसे खर्च करने के लिए फिर वापस वहीं पहुंच गए जहाँ पे 1000 रुपए का सूट पहना था इसने, और 1000 रुपए तो इसने खाने पीने पे दे दिए क्योंकि उसको वहां की शूटिंग चाहिए। लेकिन जहाँ रिजा की बारी आई तो पहले तो मुझे एक बार को देख के लगा, मैंने कहा क्या उसको भी बाहर ले आइए क्या किसी कैफे वगैरह, पर ना भाई ना, ये तो सोसाइटी के नीचे ले आई है। तो याद आ गया पुराना वाला टाइम, हम नीचे आके ऐसे, स्पेशली कोविड के टाइम पे हम नीचे आके ऐसे ही बहुत सारी फोटो शूट करते थे। तो फ्रेंड्स अभी तक ना बस रिजा के हाथ आते थे, और अब तो देखो रिजा पूरी भी आएगी अपनी रील में, और कम से कम अपनी इस बहन को इतनी भी अकल बता देती है, इतनी समझ भी दे देती कि ये जो तू कपड़े पहन कर आई है ये कितने गंदे लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुकड़ रहे हैं, उस पर कम से कम आयरन भी कर लेते जब तुम्हें रील बनाने का इतना ही ज्यादा शौक है। पर फ्रेंड्स ना कोई हमें अच्छा काम करना हमें खुद आता है तो हम अपनी बहन को ही क्या सिखाएंगे। तो रिजा से हम यहाँ पे रील शूट करवा रहे हैं, और ये देखो ये सब यहाँ पे हमें देख रहे हैं, और वहाँ पे डी दादा खड़े हुए हैं, और वो लड़का रूहान जो है वो अपनी ट्राईसाइकिल पे बैठा है, और नान है। फ्रेंड्स देखिए कैसा मौसम हो रहा है, एकदम से ऐसी हवा चल रही है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो भाई, ये औरत 15 दिन वहां पर थी मुदाहा में, 15 दिन नॉन स्टॉप उस लड़की ने पौधों में पानी डाला, और कितने हरे भरे हो रहे थे इसके पौधे। अब ये औरत यहाँ पे खुद से रह रही है तो ये इतने कामों में बिजी रखती है कि पौधों में पानी डालने तक की नौबत नहीं होती। सारे पौधे सूख गए, सबके पत्ते पीले पड़ गए, अब तो नहीं दिखाती सुबह सुबह। फ्रेंड्स हरियाली कितनी अच्छी लगती है, फ्रेंड्स ये पिंक पिंक फूल कितने अच्छे लगते हैं। जब हरे भरे थे तो फटाफट से शूट कर लेती। अब तेरी आंखों को हरियाली नहीं चाहिए, ठंडक नहीं चाहिए। फ्रेंड्स अब ये देखो उठने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, पर ये बता दे, ये जो तू येलो वाला जो फीडिंग पिलो तूने मंगाया है ये कितने नंबर का है? मेरे ख्याल से तो ये शायद 10वां होगा इसका, जब से इसने जो है बेबी डिलीवर करा। इतनी अनहाइजीनिक और इतनी गंदी औरत है ये कि हर चीज को सड़ा देती है, तमीज ही नहीं है, और हर चीज की इतनी ज्यादा हाय माया है कि मतलब अब तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप गिनोगे ना डे 1 से शुरू से अब तक, तो मेरे ख्याल से 10वां नंबर पे होगा इसका ये। तो फ्रेंड्स आज बच्चे मुमानी और सारी मुमानी मंगाने सबकी जो है ना मामू सबकी दावत भी आज हमारे ऊपर, हमने भाई भाभी को भी बुलाया। तो फ्रेंड्स हम ना जर्दा बनाएंगे, और वो भी सफेद वाला। हम ना वो जो एक तो भाई का गाना था कि आपने सुना ही होगा, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं, तो हम ना वही करने की कोशिश करते हैं, जिस काम को करते हैं वो बिगाड़ डालते हैं। तो बेटी खाला यहाँ पे ना चावल अच्छे नहीं मिलते, हर चीज तुझे सब जगह वहाँ मोदाहा में अच्छी लगती है तो वहीं शिफ्ट हो जाना। चावल यहाँ अच्छे नहीं, पानी यहाँ पे नहीं, कौरमा यहाँ अच्छा नहीं बनता, यहाँ बिरयानी के चावल नहीं मिलते, यहाँ फ्रूट अच्छे नहीं, यहाँ सब्जी अच्छी नहीं, यहाँ की दालें भी अच्छी नहीं, यहाँ के मसाले भी अच्छे नहीं। तो जो हमारे रेस्टोरेंट में यूज होते हैं ना, हम वही वाले चावल मंगा रहे हैं। ठीक है बेटा मंगा लेना, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो रेस्टोरेंट में जो वो वहाँ पे चावल यूज होते हैं ना, वो कहीं बाहर से आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर कौरमा बनकर रेडी है। ये और बताते कि कौरमा बनाया किसने या बाहर से बनाया है। अच्छा भाई कह रही है ये आंटी बनाकर देकर गई, और जर्दा मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की कोशिश, बस तुम कोशिश ही करते रहो और फिर पच के कर दो। तो फ्रेंड्स ये वाले चावल ना यहाँ पर नहीं मिलते, ये वाले ना अलग से रेस्टोरेंट में कहीं से आते, और ये वही लॉन्ग ग्रेन चावल है जिसको ये सारे तोड़ मरोड़ के बेकार कर देगी, क्योंकि फूहड़ पे बनाना नहीं आता। क्योंकि रेस्टोरेंट में एक एक दाना और लंबा दाने वाला चावल होना चाहिए और खिला हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आप उसको अच्छे से बना सको। तो फ्रेंड्स पिज्जा का फर्स्ट अनबॉक्सिंग हो गया है, और आप ना इंस्टाग्राम पे देखना। बहुत अच्छे से बोला, हाँ बहुत अच्छे से बोला। वही बेडशीट ब्लैक कलर की बिछा के उस पर जो है ना रिंग लाइट वगैरह लगा के ऐसे ही कर दी। कैसे बोला था क्या? ऐसे जैसे बोलते हैं। हो बेटा इतना शर्माएगी तो कैसे आगे जाएगी? तेरी बहन ने शर्म छोड़ दी थी तभी तो वो इतना आगे निकल गई। आगे निकलते 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 सड़क पार करा दी, फ्लाईओवर भी पार करा दिया तुम्हारी आवा ने बोल बोल के। बेटी खाला इसको बोलो कि थोड़ा सा तैयार भी रहा करे, तो तुम्हारे मुंह पे ताला लग रहा है सारे काम के बेटी खाला से पूछ के करती है। तुम कहोगी तो ये तो 1 सेकंड में भी तैयार होकर आ जाएगी। कभी कान में पहने, कभी गले में पहने, कभी अंगूठियां पहने, कभी ब्रेसलेट पहने, कभी पायल पहने, चूड़ियां पहना ले इसको। कहती जब ये सामान आया है तो इनको यूज भी करो, और तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसी को बांटना है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को कुछ करना है। फ्रेंड्स हम ऐसे ही करते थे, जरूरतमंद को दे देते थे। बेटी खाला इसने जो आज गजरे बनाए थे ना वो तो बहुत ही अच्छे बनाए थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे बनाए थे। फ्रेंड्स अब मैंने सोच लिया बहुत हो गई भाभी की नकल, हमने नकल कर अकल तो लगाई नहीं और इसको लगवा लिया। अपना सिंक भी ऐसा लगवा
लगवा लिया, लेकिन क्या करे उसमें पचके ही पचके हो गए, ना तो गैस सही से चल रही है ना सिंक प्रॉपर हुई है। अब सिंक की जो टैप है ना वो सिर्फ कपड़े सुखाने के, वॉश बेसिन के जो क्लॉथ होते हैं, किचन के जो किचन टॉवल होते हैं, बस वही सुखाने के काम आ रहा है, वो यूज में तो आ नहीं रहा। और हम ये किचन टॉप भी जो चेंज करा देंगे, बहुत हो गया, अभी स्टील वाला लेंगे जो पहले जमाने में होता था। कहती है ऐसी चीज का क्या यूज करना जो काम ही ना। ऐसे तो तू बहुत सारी चीजें यूज करती, ऐसे इंसान में भी होता है, लुक से बेहतर बेहतर इंसान होना चाहिए। फनी को ताना मार रही है। तो फ्रेंड्स मैंने ये व्हाइट वाला जर्दा कभी नहीं बनाया, और मैं फिर भी आज देखो वही सारी मिसाल कायम करके छोड़ूंगी कि मुझसे कभी कुछ नहीं हो पाए। कहती अम्मी सही बताऊं ना, आपका सूट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। हमेशा मैं बोलती हूँ अम्मी बहुत अच्छा सूट है, मुझे दे देना, लेकिन ये आपने क्या बनाया, ये कैसी डिजाइनर बन गई, और पहली बार मुझे आपका सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अम्मी, ये क्या बना लिया, ये क्या हरा तोता बनकर आई हो। और पीछे से बेटी खाला कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जब पिज्जा के लिए लाए थे ना हम जब, तो मुझे थान में ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं अपने लिए थान में ले आई। ये जो है ना इनसे सीखा है, अम्मी को तोड़ मरोड़ जोड़ने की आदत है, या फिर इन्होंने अपनी बहू से सीखा, या इनसे मैडम ने सीखा। जोड़ तोड़ लगाना, गोट लगाना, लेस लगाना, दुपट्टों पे ऐसे इतना फालतू कपड़ा ले आना कि उसकी गोट लगा के दुपट्टा रेडी करवा लेना। अम्मी जी उससे आप डिजाइनर नहीं बन जाओ, तो आपकी बेटी ने भी कह दी, और वाकई में बहुत बेढंगा लग रहा है। प्रिंट और उसकी बात छोड़ दो कि यही वाला सूट पहनकर अम्मी जी ऊपर गई थी, इतने ऊंचे ऊंचे पांचे प्लाजो और ऊंची कुर्ती, वो बहुत ही अजीब लग रहा। कह रही कितना भी सूट महंगा हो, लेकिन अगर सिलाई अच्छी नहीं है तो वो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वाह, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ, इतनी भी बड़ी व्लॉगर हो, तुम में ढंग नहीं है, तुम बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। व्लॉग पे अब तो व्यूज भी नहीं आ रहे। दावत इतनी बड़ी चीज होती है, तो मैंने सोचा दावत है तो मैं अच्छा पहन के जाऊँ। हम तुम्हें कितने अच्छे अच्छे सूट दिलाते हैं, तुम आज ऐसा कैसे सूट पहन कर आए। तो देखो हमें बताना पड़ रहा है कि हम कितने, भाई नहीं बनाता कपड़े, हम बनाते हैं अम्मी को, तभी तो अम्मी हमें कंटेंट देती है। कहती हो सकता है फ्रेंड्स कैमरे में अच्छा लग रहा हो, लेकिन अम्मी जो इसमें डिजाइनर बनी है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। और बेटा बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। नहीं अम्मी वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने जो बूटी में मिला के दुपट्टा बनाया ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी आज मैं जर्दा बना रही हूँ। है बड़ी खुश हो गई अम्मी, भैया फिर मीठा खाने को मिलेगा। पहले तो मैंने बच्ची की कैंडी फ्लॉस छीन के खा ली थी, और अम्मी को लेकर आई है किचन में दिखाने के लिए, प्लेट खोलकर दिखा के कह रही है, अम्मी देख के कहती है ये जर्दा है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी अम्मी ने भी कुछ ज्यादा चीजें ना खाई नहीं है शायद, ज्यादा चीजें जो ना मतलब वैरायटी ऑफ खाना जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, या मुगलई खाना जो होते हैं ना, वो मुझे लग रहा है अम्मी ने ज्यादा ट्राई नहीं किया। इसको मोतिया जर्दा बोला जाता है दिल्ली, या तिरंगा जर्दा भी बोला जा सकता है। और खास तौर से जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तब तो मुसलमान फैमिली में भी जरूर से बनता है ये, और खास तौर से दिल्ली में तो बिल्कुल ही बनता है। इसको बोलते हैं मोतिया जर्द। और भाई साहब मेरे पापा तो इतना बेहतरीन बनवाते हैं, मतलब मेरी भाभी भी बना लेती है, मैं भी बना लेती हूँ। कलर डालते हैं इसमें ऑब्वियसली, मतलब दो जगह जो है ना, वो उसमें एक ऑरेंज फूड कलर जो मतलब जर्दे का कलर होता है, और एक ग्रीन फूड कलर होता है, वो डालते हैं। पूरा जर्दा जो है वो सफेद होता है, फिर अलग से वो मिला दिए जाते हैं। अब वो जो सफेद वाला पका रही है वो चीनी में, उसको देख के ये जर्दा है, क्योंकि अब तक तो इन्होंने भाभी का देखा है ना, भाभी ने ऑनलाइन देख देख कर जर्दे बनाने सीख लिए, तो उसमें फूड कलर डाल दिया। फूड कलर भी नहीं डालती है वो येलो कलर डालती है। हाँ मतलब फूड कलर होता है, पर वो जर्दे वाला वो वाला कलर नहीं है जो ओरिजिनल जर्दा कलर होता है, जो ना ही रेड होता है और ना ही ऑरेंज होता है, वो बीच का कलर होता है, इसलिए उसको जर्दा बोला जाता है। ये जर्दा है। हाँ अम्मी अभी बनेगा, ये बना कहाँ है, अभी बन रहा है, धीरे धीरे हम उसको पका रहे हैं। ये हमें पका रहा है, हम जर्दा पका रहे हैं। अच्छा अभी बनेगा, हमें लगा कि जर्दा है। अच्छा तुमने कलर नहीं डाल दी, बेचारे की मिट्टी पली। हमने सोचा ये तो चावल के चावल ही रखे, और हंस के कहती है अम्मी कितनी खराब हो, अब तो हमारा पचका कर देती हो। और फिर कहती है हेलो अम्मी कह रही है इस सूट को तुम ले लेना, हमें तो अच्छा लग रहा है, ऐसे बनवाया सब लगवा के, लेस वैस सब लगवा के हमने बनाया। हमने तो सोचा था हम इसको कोट सेट बना लेंगे, तुमने तो हमारा पचका कर दिया बिल्कुल। देखो तो सही कितने डिजाइनर बनी है, यहाँ भी लगवाई है, यहाँ भी लगवाई है, यहाँ भी लगवाई है, तो तुम क्या समझ रही हो। और हम अब खाला के भाई सब जो मास्टर स्ट्रोक था, हमें तो फ्री में मिल जाते, हमें तो डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले इनकी बहू डिजाइनिंग करती थी, उनके सूट फ्री में मिल जाते थे, अब अम्मी डिजाइनिंग करने लगी है, उनके सूट फ्री में मिल जाते। तो अगर आप कोई बुटीक खोलने वाले हो ना, हमारी अम्मी को डिजाइनर के लिए हायर कर लें, क्योंकि वैसे भी तो हमारी अम्मी से और कोई काम होता ही नहीं है, तो चलो डिजाइनिंग करेंगे, सूट से प्यार भी बहुत है, ये आपका बिजनेस है, यहाँ से वहाँ पहुंचा देंगे, आगे बढ़ाते 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 सड़क पार करा देंगी। तो चालू अपी ये राय जो ना अपनी भाभी को दे दो कि तुम्हारी अम्मी को वो डिजाइनर हायर कर लेंगी, कम से कम हो सकता है उनके सूट वूट बिक जाए और उनका बिजनेस है वो अच्छे से चल जाए। कितना गंदा जर्दा बनाया है म्यूजिक लगा के, और फूहड़ ने सारे चावल तोड़ दिए। और अगर किसी को जर्दा खाना है तो भैया सेवइयों का भी जर्दा बन जाता है, जो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ, जो ओरिजिनल जर्दा होता है, जर्दे की रेसिपी भी डली हुई है, लेकिन सेवइयों की भी ये इंस्टेंट बन जाता है। जैसे चावल भिगोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो सेवइयां हैं वो सूजी की बनी हुई हो। तो अगर किसी को चावल से परहेज है, जैसे
मतलब आप कोई भी खा रहे हो, ऑब्वियसली किसी को चावल नहीं खाने तो वो सेवइयों का भी बनाकर खा सकता है इंस्टेंट, बड़ा अच्छा बन जाता है। और म्यूजिक बजा बजा के दोनों कलर ले लिए प्यालियों में, और उसमें कहती है बिल्कुल थोड़ा सा कलर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें पतला ना हो जाए नहीं तो पानी जैसे हो जाएंगे। वैसे तूने सारे चावल तोड़ रखे। और अगर किसी को वाकई में देखना है ना कि मोतिया जर्दा कैसा होता है या तिरंगा जर्दा कैसा होता है, तो चलो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। पकाया तो वो वाइट ही कलर का जाता है, लेकिन उसमें 3 कलर मिलाए जाते हैं। एक रेड फूड कलर जो कि बाजार से मिल जाता है, थोड़ा सा जर्दे का कलर और थोड़ा सा ग्रीन कलर, थोड़े थोड़े से करके मिलाए दिए जाते हैं। और फिर उन कलरों को चावल अलग से पकाए जाते हैं या फिर उनको डालकर ऐसे ही छोड़ लाइनें बनाकर छोड़ देते हैं और स्टीम में रख देते हैं। और उसके बाद जब मिक्स करते हैं तो वो कलर जिन चावलों पर डलता है ना, वो कलर के चावल वैसे होकर थोड़े से मिक्स हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा डाला जाता है। और पिज्जा पीछे से आते आते कहती है वाह क्या टेबल डेकोर किए मैंने। आज भाई भाभी आने वाले हैं, मामू मुमानी आने वाले हैं, तो हमने नया वाला डिनर सेट निकाला है। कहती है प्रॉपर डिनर सेट नहीं था, हमने अलग अलग बर्तन निकाल निकाल के उनका सेट बनाया। तो इतने पैसे तो हैं तेरे पास कि तू डिफेंडर लेने के लिए जा रही है, पहले घर में ढंग का कम से कम डिनर सेट ही खरीद ले। अम्मा कुछ बोलो तो सही, अम्मा खुश हो कि नहीं हो तुम? बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुझे दुआ दे देती हूँ तो एक और लड़का हो जाए, एक और लल्ला हो जाए। आज दावत है, अम्मा का फेवरेट चिकन बन रहा है, अम्मा का फेवरेट बेटा आ रहा है, और जिसको अम्मा सबसे ज्यादा चाहती है अपने बच्चा को, उनकी दावत भी है, उनकी बहू बेटा आ रहा है। फिर अम्मा ने कह दिया भैया रह तो इनके घर में रही हो, अगर मैं इन्हें कुछ ना कहूंगी तो फिर ये तो जितना मैं बच्चा को चाहती हूँ इतना मैं इन्हें चाहती हूँ। मतलब जितना मैं अपने बेटे को बच्चे को चाहती हूँ इतना ही मैं इन दोनों माँ बेटियों को भी चाहती हूँ। एक मुझे अपने घर में रहने देती है और एक मेरा खर्चा उठाती है, और फिर बेटी को भी चाहती हूँ। ये मत समझो कि मैं बेटी को ना चाहती हूँ, मैं बेटे को भी चाहती हूँ। सब सीख पड़ गई भैया अम्मा। अरे अम्मा तुम तो लड़ाई करवा दोगी, बाकी सारे भाई बहन भी तो वो ये कहेंगे बस इन्हें चाहती है हमारी अम्मा, वहाँ जाके बैठी है। तो अम्मा सामने बोला करो, फिर वो खुश हो जाएंगी कि हाँ चलो मेरी अम्मा मुझे कह रही है कि मुझे मैं चाहती हूँ बेटी को भी। आप जिसे प्यार करते हो ना उसके सामने इजहार करना चाहिए। ओफो चालू अपी। अम्मा हमारे घर में रहती है, हमारी खुशनसीबी है, वो अलग बात है कि अब हम पकते जा रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। थोड़ा सा यहाँ साइड में कलर डाल दो, थोड़ा अब इनने एक ही जगह लुढ़क दिया। ऐसे नहीं डालते, ऐसे डंडा डंडा करके ऐसे करके डालते, मतलब ऐसा क्रॉस क्रॉस करते हो। आज बच्चे मामा अस्सलाम वालेकुम, आज पापा अस्सलाम वालेकुम, अब आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। सबका बढ़िया वेलकम करा लिया। और रोटी शायद इसकी बाहर से बनकर आई है क्योंकि फॉइल में रखी हुई है। चालू अपी से तुम ये उम्मीद कर लोगे कि वो रोटी बना ले, किसी से बनवा ले इतनी सारी। क्या बनाया है, बाहर तक खुशबू आ रही है। चापलूसी करना ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है शादी के बाद। अरे भाभी से पूछ पूछ कर ही तो बना रही हूँ। भाभी की रेसिपी का सत्यानाश करेगी फिर, ताकि जो भी बुराइयां सुनने को मिले वो भाभी को सुनने को मिले कि उन्होंने सही से रेसिपी नहीं बताई हो। चालू अपी की कोई गलती नहीं है, गैस की गलती है, चालू अपी की कोई गलती नहीं है, चावल की गलती है, चालू अपी की कोई गलती नहीं है, भाभी की बताने की गलती है, चालू अपी की कोई गलती नहीं है, चावलों की गलती है, वो खुद ही टूट गए। बाहर तक इतनी खुशबू आ रही है। वो सारा सेम कंटेंट हमने रिपीटेशन में देख लिया। और इतने गर्म चावलों पे इस औरत ने मावा जो है वो सबसे लास्ट में डाला जाता है। जब आप सर्व करने वाले होते ना उसको हाथों से तोड़कर अलग रख लो, लेकिन उसको बाद में ऊपर से डालो। हलवा बना रहे हो तो भी आप बाद में डालो, जैसे कि मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ या कभी मूंग दाल का, कभी उसका चने की दाल का, तो इसलिए उन्होंने उनको बाद में बनाते, मतलब बाद में हाथ से तोड़कर ऊपर से डालते हैं। गरम गरम चावल जो गैस पे रखे हैं उसमें तुम डाल दोगे तो मावा तो मेल्ट हो ही जाएगा। तो चलो हमारा जर्दा रेडी हो गया, चलो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और जितने भी चावल ऊपर भगोने पे पड़े हुए हैं सारे के सारे सबका दाना टूटा हुआ है। इतनी बेहुदा औरत है ना, सारे दाने तोड़ दिए। और टूटे हुए चावल का ना जर्दा अच्छा लगता है ना बिरयानी अच्छी लगती है। डिश आउट यही वर्ड बोलते हैं ना। और भैया अब इसके जर्दे की शक्ल देख लो आप। अभी जो आपने एक जर्दे की शक्ल देखी थी वो भी किसी का बनाया हुआ था वैसे, और अब ये वाली जर्दे की शक्ल देख लो। हमारा मावा जो है वो फिर पिघल गया है। और अपनी एम्बेरेसिंग वाली हंसी से हंस के कह रही है ये तो पिघल गया, सारा कलर फैल गया। ये तू एक ही जगह उड़ेल देगी तो क्या फैलेगा नहीं क्या? और ये ना गरम है, फिर ये उसमें मिक्स नहीं हो जाएगा। बनाया तूने, और पूछ रही है उस लड़के से, कृष्णा से, जैसे उसको बड़ा पता है। जब तूने बनाया है पूछ पूछ के, तुझे नहीं पता? फ्रेंड मैं ये पहली बार बना रही हूँ, फनी के लिए भी ये सरप्राइज होगा। जर्दा हाँ देख लो भैया इसका जर्दे की शक्ल, इतना अंदाजा नहीं मिला, फर्स्ट टाइम बनाया। तू कभी कोई चीज ढंगी बनाती है वैसे? और मैडम आके कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा, कहती नहीं वो थोड़ा फर्स्ट टाइम बनाया ना, अंदाजा नहीं मिला। नहीं बहुत है। अब बेटी खाला पूरी जो है मेहनत लगा के नीचे तक बिरयानी चला रही है। ये बिरयानी के चावल भी तो देख लो जरा, क्योंकि ये प्रोफेशनल ने बनाकर बाहर से भेजी है, तो पूरी बिरयानी जो है एक एक दाना उसका खिल रहा है, जबकि उन्होंने यही चावल यूज करेंगे। अरे एक फूहड़ ने सारे चावल तोड़ दी। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जर्दा
बनाया था, भाभी बहुत अच्छा जर्दा बनाती हैं, तो भाभी से पूछ पूछ कर हमने बनाया था। खराब बना तो हमें इल्जाम मत देना, भाभी को इल्जाम देना, क्योंकि भाभी ने हमें ढंग से बताया ही नहीं है। जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने बना लिया, वो अच्छा नहीं बना, पता नहीं कैसा बना है। और फनी ने जो मट्टी पलीत करी है भाई साहब। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम बनाया था, भाभी से पूछ पूछ के, तारीफ हो गई तो वसूल हो गई मेरी मेहनत। और ये जो नाटक है ना, इसका जानबूझ के किया गया है। लोग कह रहे हैं कि कैसा सेल्फिश हो गया है, कैसा बदतमीज हो गया है, चालू ने उसको इतना सब कुछ दे रही है, आईफोन दिला रही है, गाड़ी दिला रही है, उसके बाद भी ये जो है उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, उसका खाने में कमियां निकाल रहा है। भाई साहब समझो इस औरत के दिमाग की, इसमें इसके दिमाग पे फितूर है कि व्यूज कैसे भी आने चाहिए। ये उसकी एक निंजा टेक्निक। क्यों? क्योंकि इंगेजिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक व्यूज आएंगे, लोग बातें बनाएंगे। अब लोग बातें भी नहीं बना रहे क्योंकि लोग कमेंट ही नहीं कर रहे। अब जब लोग देखेंगे तो रेडिट पर भी चर्चा चलेगी, पॉडकास्टर भी पॉडकास्ट बनाएंगे, लोग देखने के लिए, व्यूज देखने के लिए आएंगे। फनी कितना नालायक हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, अभी आईफोन दिलाया, सबके सामने बेइज्जती कर दी, जर्दे में कमी निकाल दी। फनी की भाई साहब इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चालू के काम में कमियां निकाल दे। वो जब कभी उसको घुटता है ना, जब जेन्युइनली होता है वो अलग दिख जाता है, और जब नौटंकी होती है ना वो अलग दिख जाती है। लेकिन नौटंकी इनकी तब निकलती है जब इन पर व्यूज की भारी कमी हो जाती है। मैं मीठा कम खा रही हूँ तो इसलिए, लेकिन मैंने खाया ही बहुत अच्छा बना, तो इसलिए मैं घर लेकर जा रही हूँ। और भाई ने भी तारीफ करी है, वरना वो बता देते हैं, वो क्या बता देंगे। अब एक बार बताओ, भाई ने तारीफ कर दी, जबकि भाई हमेशा इसके मुंह पर बोलते कि अच्छा नहीं है, बुरा बनाया, या इसमें ये कमी है या उसमें वो कमी है। तो भाई ने कुछ नहीं कहा, या इसने हो सकता है क्लिपिंग कट मार। लेकिन फनी बार बार एक चीज के पीछे पड़ गया, कहती है मीठा करें या कलर करें या चावल, एक एक बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ओफो, तुम पहले अपना जो है ना अपनी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाओ कि जर्दा कैसा होता। जब हमारे घर में मिलते हैं तो सब शौर इतना मचता है, क्योंकि अब इसको ढंग से कोई व्लॉगिंग कर नहीं रहा, और गचर पचर कचरिया बेक रखी है लोगों ने इसकी बैकग्राउंड में। तो फ्रेंड्स अब हम म्यूजिक बनाकर बजाकर जो है ना चाय बना रहे हैं, और चाय बनाते बनाते हम इतनी फूहड़ है कि डायरेक्ट हम कप में भी चाय नहीं छान सकती। ऐसे चाय अगर प्लेटफॉर्म पे ना गिराए ऐसा तो कोई दिन ही नहीं हो सकता। दोनों कप में चाय गिराई, उससे पहले उसने नीचे गिरा दी। और फ्रेंड्स हम ना इतने ही अमीर है, लेकिन हमारे घर में ट्रे नहीं है, हमें बिल्कुल सहूर ही नहीं है। और हमारे घर सब दावत पे आए, वैसे तो वो घर में बेड तोड़ता रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन अभी कामकाजी बनकर दिखाएगा कि देखो फ्रेंड मुझे कितना काम है, मैं देखो काम पर जाता हूँ, मैं घर पे औरतों की तरह से बिल्कुल भी नहीं पड़ा रहता, औरतों की मंडलियों में तो मैं बिल्कुल शामिल नहीं होता, औरतों की चुगलियों में तो मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। घर पर इतने सारे लोग आए हैं, वो सिंगल हैंड जो है वो सबको मैनेज कर रही है। मजाल के ये आ जाए हेल्प कर दे, नहीं ये दिखाना जरूरी है ना कि फ्रेंड मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं घर में ही नहीं रहता। मैडम पता नहीं क्या कह रही है फनी की, वर्ल्ड बेस्ट, आज तक की बेस्ट, आज तक की बेस्ट। क्या आज तक की बेस्ट? आगे सुना तो देती, चालू ने क्यों क्लिपिंग काट दी। और फनी ऐसे हैरानी से सोच रहा है आंखें फाड़ फाड़ के कि पता नहीं क्या कह रही है आज तक की बेस्ट। फ्रेंड हमने फनी के फेवरेट वाला जर्दा बनाया था, तो इतनी रो क्यों रही है तू? तो कह रहा है उसने बोल दिया झंडा है, और यही झंडा इसने अभी अपने दोस्तों के लिए बनवाया था, आपको याद हो तो। आपने तो बोला ये कलर का अच्छा लगता है। इतना नालायक है, जानबूझ के इसने ये इससे कहलवाया है, सब कुछ करवाया है ताकि किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आ सके, चीजें आ सके, लोग इन पर बातें कर सकें, इनको इंगेजिंग मिल सके, इनको व्यूज आ सके। लेकिन वो प्लान भी इसका फेल हो गया। 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं लेकिन इसके 1 मिलियन पूरे नहीं हो पाए। ग्रैंड दावत एट होम, मेरी कुकिंग पे फैमिली का रिएक्शन, भाभी ने किया पास। इतना सब टाइटल डालने के बावजूद भी कमाल नहीं कर पाई वीडियो, यूं कह लो कि चालू को बचा नहीं पाई। तो इसने सोचा कि चलो फनी का ये जो ना ये डाल देते हैं, क्या कहते हैं इसका लास्ट में कुछ पोर्शन ऐसा कि लोग कम से कम इसके लिए से इसके उसको व्यूज मिल जाएंगी, बातें बनेंगे, लोग बातें बनाएंगे। जर्दा में पहली बात तो घी बहुत कम है, चावल थोड़े टाइट है। सुनो 10 में से 8 नंबर दूंगा। 10 में से 8 क्यों दे दिए तूने? जाकर 10 में से 5 के लायक है। तो सबको, भाभी को, भाई को, सबको अच्छा लगा है, तुम ही ऐसे कह रहे हो? नहीं जर्दा तो तुमने अच्छा बनाया है, बस कमी इसमें कुछ नहीं है। चावल टाइट है, मीठा कम है, घी कम डाला है, तुमने पहली बार बनाया ना जर्दा। इतना झूठ बोलती रहती है ये औरत। जैसे मैं खाता हूँ हल्का सा वो गीला होता है, गीला अबे गीला नहीं होता। तूने खाए हैं देग वाले दूसरों की शादियों में जा जाके, तो वो तो अननेसेसरी घी डालते ही है, वो तो उनका तो चिकना होता ही होता है। घर में इतना थोड़ा ना घी डाला जाता। तू ये चाह रहा था कि भाई तू यहाँ घर में भी देग की तरह से बना। उस चापलूस एडिटर की बातें सुन लो, गीला था क्योंकि यहाँ रखे हुए थे अभी, तो इसलिए वो ड्राई हो गए। और उसने भी कह दिया तू तो 1 नंबर का चमचा है अपनी दीदी का, तुझे क्या पता अच्छा बुरा। अभी ये औरत को नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो तू चोचलेबाजी कर रही है खड़े खड़े, उसमें जो तेरा बच्चा रो रहा है तो तू उसमें बच्चे को संभालेगी या चोचलेबाजी करेगी ना। मेरा कंटेंट बनना चाहिए, कुछ भी, चाहे मेरा बच्चा रोए या कुछ भी रोए या कुछ भी करे ना, बस हर हाल में मेरा कंटेंट बनना चाहिए। इसको रत्ती भर परवाह नहीं है उस बच्चे की।
फालतू की। और बहुत सारे लोग जो ना अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं बच्चे को लेकर, तो भाई ऐसे बच्चे को लेकर ऐसे बातें मत बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो बच्चा जो ना उसकी नींद पूरी नहीं होने देती है ये औरत, उसको सुकून से सोने नहीं देती। जो बच्चा सुकून से आराम से नहा धोकर अपने बिस्तर पे 1.5-2 घंटे की नींद ले लेगा ना, वो नींद गोद में कहाँ पूरी होती है, ट्रैवलिंग में कहाँ पूरी होती है, ये सोने कहाँ देते हैं, ये गोद में ही सुलाए रखते हैं, उस बच्चे को सुकून लेने ही नहीं देते। वो मोदाहा का जर्दा इतना अच्छा और इतना लजीज होता है, ये होता है वो होता है। तो भाई अपनी बीवी को लेकर मोदाहा शिफ्ट हो जाए। तुमने खाया, नान से पूछा तुमने खाया मोदाहा का जर्दा, हाँ खाया। तुमने खाया, हाँ खाया। इसमें और उसमें फर्क है क्या नहीं है, तो उसने भी बात काट दी पूरी, ये मैंने खाया नहीं है, और अम्मा पता नहीं क्या भैया जो छुपा के अपने पर्स में रख दी। और रिजा हंस रही है जब खाया नहीं है तो सनी भाई की बेइज्जती हो गई। अब उसने खा लिया, कहता है अब डरता क्यों है, सही बोलना, टेस्ट अच्छा है, चावल थोड़े कच्चे हैं। अब अम्मी देखो, अम्मी चापलूस आ गई भाई, ये वाकई में अम्मी चापलूस, क्योंकि हर तारीफ के बदले में अब बेटी से सूट मिलता है, बाहर घूमने फिरने को मिलता है। इस जर्दे की सबने तारीफ करी है भाई। अगर चावल, पता है इसने क्या किया है, अगर चाशनी में आप थोड़ी देर ज्यादा पका दो ना चावल को, तो भी चावल टाइट हो जाता, और चावल टाइट तो इसका मतलब समझो जर्दा बेकार, क्योंकि फिर वो प्लास्टिक की तरह से लगने लग जाता। लेकिन जर्दा अच्छा है, चावल टाइट है थोड़े। अबे रहने दो, बस लड़की की तारीफ करने लग रहे हो अपनी। फिर उससे पूछा, आओ जरा खा के बताओ जरा चावल कितने टाइट हैं। लेकिन अच्छा बनाया उसने, पहली बार बनाया। भैया जब चावल टाइट हो गए तो तू अच्छे का क्या कर लेगा, बस इसलिए क्योंकि तुझे मीठी प्लास्टिक लग रही है। जर्दा नहीं है भाई, वो मीठी प्लास्टिक खा रहे हो तुम। वो तुम्हारे पहली बार के हिसाब से 10 में से 8 नंबर दिए, और वो घूर घूर के देख रही है गुस्से में उसको। तुम्हारे पहली बार ने ऐसा बनाया वैसे बना, आखिर आपने बुलवा ही लिया सब। नहीं बेटा, चावल टाइट है इसके थोड़े से, अगली बार चावल थोड़े से टाइट मत रख, चावल थोड़े से सॉफ्ट और हल्का सा गीलापन। और फ्रेंड जाते जाते हमें इंस्टाग्राम पे या कहीं पे फोटो डालनी है, तो चलो मोमानी जान के साथ फोटो खींच लेते हैं। और इस लड़की से ज्यादा तो उस छोटी बच्ची है जो कि इतनी छोटी है, ये इनके मामू की बेटी, उसको फिर भी कम से कम सलीका है कि खड़े होकर किस तरह से पोज देने चाहिए, फोटोज खींचने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम सब सारे के सारे नीचे आ गए हैं वॉक करने के लिए। तो फ्रेंड कल जा रहा है कृष्णा अपने गाँव, क्योंकि दिवाली है तो कुछ ना कुछ तो बनता है गिफ्ट देने के लिए, इसलिए कृष्णा यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें अब व्लॉगिंग भी करनी पड़ेगी, एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, और इसीलिए हमारे व्लॉग जल्दी जल्दी नहीं आ रहे इतना सारा कंटेंट शूट होने के बाद। और उसका बोनस भी है दिवाली का, वो भी सब हम कैमरे के सामने देंगे महान बन के, और वो भी मेरी बीवी से लेके दे रहा हूँ मैं नहीं कमाता ना, आपको पता है ना मालकिन कौन है, फाउंडर कौन। ये ले तेरी बस इतनी हैसियत है कि तू 100 रुपए के लायक, ये लो ये दे देना, हाँ ये तुम्हारी दीदी का गिफ्ट, ये लो तुम्हारा बोनस है, ये ईद पे और दिवाली पे तो बोनस बनता ही है कि ये तुम्हारा बोनस है, ये तुम ले लो। और वो सब भी मैं देखो कैमरे पे दिखा के तुम्हें जलील कर दूंगा। और ऐसे ही मन लगा के काम करो, मैं काम करूँ ना करूँ, लेकिन तुम मन लगा के काम करो और खुद भी कमाओ और हमें भी कमवाओ। चलो तो कृष्णा हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मिठाई लेके आना, हाँ लेकर आना। अम्मी पता ना काहे को उंगली दिखा दिखा के धमका रही है भाई साहब उसको, तुम ये मत करना, तुम वो कर देना, तुम वो कर देना, मतलब खाने के लिए भी धमका धमका के मांगती। जो मिश्री वहाँ मिलती है यहाँ नहीं मिलती, वो खसखसी वाली और लहिया बतासी सब लेकर आना वहाँ। और फिर हंस के कहती अम्मी के लिए मीठा मत लाना, अम्मी मीठा बहुत खाती है और तू ही खिलाती। अरे नहीं बस जो घर में गुजिया बनेगी ना बस वो लिया ना, सारा कुछ मंगा ले, बोनस जितना दिया ना सारा उड़वा लेना अपने लिए मंगा के। कहता है गुजिया कहाँ बनती है दिवाली पे, जो तुम्हारे मन में आता है वो ही बोलती। कहती मुझे नहीं पता गुजिया बनती है कि क्या बनती। गुजिया बनाते हैं ज्यादातर लोग होली पर, नमकीन बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, और वो जो कांजी वड़े भी बनाते हैं, क्योंकि वो मौसम वैसा वाला होता है और एनर्जी से भरपूर भरा हुआ होता है सारा का सारा। और यहाँ पे स्वीट ज्यादा चलते हैं, स्वीट भी चलता है सब, नमकीन भी चलता है। पर मेरे ख्याल से ज्यादातर बहुत कम लोग होते हैं जो घर में स्वीट बनाते हैं, वो बाहर से ही ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं आई थिंक, क्योंकि काम ही इतने होते हैं दिवाली की साफ सफाई, रख रखाव, आना जाना, ये सब कुछ करना। और हो सकता है भाई बहुत सारे लोग घर पर भी प्रिपेयर करते हो भोग वगैरह लगाने के लिए, तो वो शायद घर से बनाकर ही करते होंगे, क्योंकि ज्यादा अच्छा रहता है कि भाई घर का हाइजीन वाला होता है, प्लस आपका जो है जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना पाक तरीके से बनाया गया होता है। थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा मंगा लेना, पर क्या करे जब वहाँ पर कोई चीज मिलती है, और जब कोई इंसान बाहर से कुछ मंगा रहा है तो थोड़ा ज्यादा मंगाना चाहिए। और उसके बाद छोटी सी क्लिपिंग जो है वो भीख में मिल गई चालू अप्पी को भी शूट करने की, क्योंकि पूरी रात जगराता करने के बाद भाई भाभी के यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि सुबह मामू मोमानी को इनको सबको निकलना था, 6 बजे ये घर से निकल गए थे। चालू अप्पी और पूरी खानदान यहीं बैठा था, पूरी रात जागा इन्होंने, अभी आ मत जाओ तुसी ना जाओ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, कि फिर ना क्या करें, लाइक शेयर नहीं करते हो तो हमारे व्यूज नहीं आ रहे, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमें पैसे नहीं मिल रहे, फिर हम डिफेंडर कैसे खरीदेंगे। और सिर्फ 1560
और बस ओनली मतलब 1560 इतने कम ज़्यादा वो रह गए इसके। नहीं तो कहाँ इसके 2,500-3,000 इसके जो है कमेंट्स आ जाते। यही वजह है कि कमेंट नहीं आ रहे, इंगेजिंग नहीं आ रही, तो इसने सोचा कि नया फड्डा शुरू कर देती हूँ कि फ़नी से बुराई करवाती हूँ तो लोग आएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ मुझे बोलेंगे, कुछ इन्हें बोलेंगे, एट दी एंड फ़ायदा हमारा ही होगा। लेकिन चालू अपी, अब तुम्हारे ये सारे के सारे हथकंडे फेल हो गए। चलिए ये था चालू पिकअप व्लॉग। आई होप मेरा पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।